दोस्तों, ईरान के हमले के बाद सबसे बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, जिस खबर को आप लोगों से छुपा दिया गया और ये बताया गया कि ईरान के हमलों से कोई खास असर जो है वो इजराइल के ऊपर नहीं हुआ है। पर इजराइल के ऊपर ऐसा बड़ा हमला हुआ है जो कभी भी सपने में इजराइल ने नहीं सोचा होगा। जहां इजराइल की रीढ़ कही जाती है, उसकी सबसे ज्यादा ताकत है तो उसका इजराइल डिफेंस फोर्स, उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसका आयरन डोम, और तीसरी उसकी जो रीढ़ कही जाती है वो है मोसाद। और इन तीनों को टारगेट करके ईरान ने इजराइल की पूरी तरीके से कमर तोड़ने का काम किया है और संकेत दे दिए हैं कि आप जिसके दम पर उछल रहे हैं, हम सीधा उसी के ऊपर प्रहार करेंगे। जो कि कल ईरान ने 500 से ज़्यादा मिसाइलें दाग करके, ड्रोनें दाग करके ये बता दिया कि हम रुकने वाले नहीं हैं। जिस भी भाषा में आप बात करेंगे उसी भाषा में आपको जवाब दिया जाएगा। जहां इराकी मीडिया की खबर ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है, जहां उसने ये दावा किया है कि एक दो नहीं बल्कि कल ईरान के हमले में 44 से ज़्यादा मोसाद के एजेंट जो हैं वो मारे गए हैं। और उस जगह पर हमला हुआ है जहां पर इजराइल डिफेंस फोर्स का जो बेस है उसको निशाना बनाया गया, जिसके कई वीडियो भी सामने आए हैं। किस तरीके से ईरान ने रात के अंधेरे में हमला किया, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से ये वीडियो जो है सामने आया है और सर्कुलेट किया गया है, और उसी के बाद जो इजराइल इस हमले के बाद कह रहा था कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, वो किस तरीके से अपने रनवे को रिपेयर करता हुआ दिखाई दे रहा है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से इजराइल जो है वो झूठ बोल रहा है। तो वहीं एक और वीडियो सामने आया जहां हमले के बाद ईरान के कमांडर ने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी से फोन पर बात की। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। عملیات وعده صادق را علیه پایگاه‌های رژیم صهیونیستی آغاز کنید. یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و من نصر الا من عند الله العزیز. आपने देखा कि किस तरीके से ये तमाम वीडियो जो हैं वो सामने आए हैं, और जिस खबर ने पूरी दुनिया में खलबली मचाई है वो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। जहां इराकी मीडिया ने ये दावा किया है कि कल जो ईरान द्वारा हमला किया गया उसमें 44 मोसाद के एजेंट जो हैं वो मार गिराए गए हैं। भारी नुकसान जो है इजराइल को खास तौर पर इस हमले के बाद उठाना पड़ा है। जहां आपको बता दें कि इराक में ईरानी समर्थक सीरिया ने दावा किया है कि तेहरान द्वारा इजराइल पर रात भर किए गए हमलों में 44 मोसाद एजेंट मारे गए हैं। हालांकि इसका कोई सबूत जो है इजराइल ने सामने नहीं आने दिया, पर मिलिशिया समर्थक आउटलेट सबरीन न्यूज ने टेलीग्राम पर पोस्ट किया कि नेवातिम एयरबेस पर कम से कम 44 मोसाद सैन्य अधिकारी मारे गए हैं। और ये वही नेवातिम एयरबेस है जहां F-35 फाइटर जेट लेकर के कभी यमन के ऊपर, कभी लेबनान के ऊपर, कभी गाजा में हमला करता हुआ दिखाई देता है। यहीं से उड़ान भर के इजराइल जो है वो तमाम देशों के ऊपर हमला करता है। और उसी नवीतिम एयरबेस को निशाना जो है कल रात ईरान द्वारा बनाया गया, जिसकी मरम्मत करता हुआ वीडियो में इजराइल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है।
पर मीडिया के द्वारा, जो इराकी मीडिया है, उसने ये भी कहा कि इस खबर को इसलिए दबा दिया गया है इजराइल द्वारा ताकि ये बताया जा सके जो हमला ईरान द्वारा हुआ है वो अनसक्सेसफुल था और हमने 300 की 300 मिसाइलों को मार गिराने का काम जो है हवा में किया है, जिससे उनके देश में एक पैनिक ना फैले कि ईरान ने इतना बड़ा हमला कर दिया। तो वही इन दावों का समर्थन करने के लिए तमाम चीज़ें सामने आई हैं, जो कि साफ तौर पर कहा गया कि ईरानी राज्य टेलीविज़न ने चिली में आग की पुरानी फुटेज प्रसारित की, जिसमें दावा किया गया कि इसमें इजराइल के वायुसेना के ठिकानों में से एक को नष्ट होते देखा गया है। इजराइल ने ईरान द्वारा तकरीबन 500 ड्रोन बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं, जिसमें हमले को लेकर के कई सारी तस्वीरें दुनिया के सामने आई। और अब जो इराकी मीडिया द्वारा दावा है कि 44 मोसाद एजेंट ईरान के हमले में मारे गए हैं, और ये वो रीढ़ है खासतौर पर इजराइल की जिस रीढ़ पर ईरान ने हमला किया है। और इस हमले के बाद में जो इजराइल की कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसने आनन फानन में बैठक बुलाई, और उस बैठक में जो इजराइल का हिब्रू चैनल है उसने साफ तौर पर यह कहा कि कैबिनेट ने ये मंजूरी दे दी है कि वो ईरान के ऊपर जो है जल्द से जल्द हमला करे। जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हिब्रू चैनल के बयान के बाद में जो कैबिनेट मिनिस्टर ने मंजूरी दी कि आप जल्द से जल्द ईरान के ऊपर हमला करें, पर ईरान ने भी तुरंत पलटवार करते हुए जवाब दे दिया है। जहां ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी साहब ने अपनी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को ये लाइसेंस दे दिया है, हरी झंडी दे दी है कि अगर इजराइल का हमला होता है तो इस बार आप 500 मिसाइलें नहीं बल्कि 1000 से ज़्यादा मिसाइलें जो हैं इजराइल के ऊपर दागने का काम करना। मतलब अब वर्ल्ड वॉर 3 साफ तौर पर छिड़ चुका है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आने लगी हैं। तो वहीं ईरान द्वारा एक सीसीटीवी जो सैटेलाइट की तस्वीरें हैं वो भी दुनिया के सामने रखी गई, जिस सैटेलाइट तस्वीरों में ये बताया जा रहा है कि जो इजराइल ये बोल रहा है कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, उनके रनवे को सीधा सीधा नुकसान पहुंचाया है। और ये फाइटर जेट से उड़ान भर करके दुनिया भर में जो बलवान बन रहा है इजराइल, उसी पर हमने पूरा बड़ा हमला करके उसकी कमर तोड़ने का काम कर दिया है। और ईरान का क्लियर मैसेज है कि अगर आप हम पर हमला करेंगे तो हम भी आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।